हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए फिर से एक और टॉपर बच्चे की वीडियो। जैसे कि हमने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि अब हम जल्दी जल्दी ऐसी आपके लिए मोटिवेशन वीडियो लाएंगे ताकि टॉपर बच्चों से आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले पढ़ने का। आज हमारे साथ जो लड़की आई है अपना फीडबैक देने के लिए, उसका नाम है भारती शर्मा। ये हमारे यहाँ मुरादनगर के जेएलएम गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा थी और शायद मेरे हिसाब से ये 5 या 6 साल पहले हमारे यहाँ पर पढ़कर गई है। और ये लड़की पूरे ऑल ओवर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में इनकी टॉप 5 रैंक थी, टॉप 5 के रैंक के अंडर थी ये। और इन्होंने भौतिक विज्ञान में 95 मार्क्स अचीव किए। तो पहले भारती से उसके बारे में जानिए थोड़ा आप। यस, मेरा नाम भारती शर्मा है और 2020 में मैं भैया के पास ट्यूशन पढ़ी थी और मुझे काफ़ी हेल्प मिली। भैया ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था और चीज़ें जो भैया क्लास में पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कोई डाउट होता है वो क्लास में क्लियर हो जाते हैं एंड ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और मुझे ये चीज़ कहनी है दैट मुझे कभी बुक टच करने की नीड नहीं हुई, क्योंकि भैया क्लास में इतना इतना कुछ करा देते हैं। असाइनमेंट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं और इतनी हेल्प मिलती है कि सब चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं, बिकॉज टेस्ट इतने सारे होते हैं। सो मतलब या दैट्स इट। अच्छा, जैसा कि फिजिक्स में बच्चों का मेन कंसर्न जो रहता है वो न्यूमेरिकल के प्रति रहता है, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको कैसा लगा? मतलब मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं वो न्यूमेरिकल्स टीचर्स कम कराते हैं, थ्योरी में ज़्यादा लगाए रखते हैं बच्चों को। या फिर जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं उनके न्यूमेरिकल के प्रति रुझान भी काफ़ी कम होता। तो हमारे यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल का एक्सपीरियंस कैसा रहा टोटल? न्यूमेरिकल का तो बहुत बड़ा रोल है और अब आजकल तो बहुत ज़्यादा फोकस इन्हीं चीज़ों पे किया जा रहा है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मेनली जो भैया असाइनमेंट देते थे उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते थे, तो मतलब वो चीज़ें मैंने अपने टिप्स पे रखी, उसमें मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और दूसरा, मैंने थोड़ा बहुत मॉडल की हेल्प ली थी, क्योंकि टॉपर थे तो फिर रहता है कि ये कुछ अपने पास से ऐड ऑन करना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा मॉडल भी प्रेफर किया था। पर मोस्टली मैंने देखा कि जो क्वेश्चन मॉडल में थे वो भैया के असाइनमेंट में मिल जाते थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मन करता था तो देखा तो वही क्वेश्चन सेम असाइनमेंट में है। तो मतलब मेनली भैया इतना मतलब वर्क करके रखते थे कि हमें इधर उधर ज़्यादा खोजबीन ना करनी पड़े, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता था। और फिजिक्स में हेल्प मिलती थी हमें इस चीज़ से। और न्यूमेरिकल के लिए जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनका ये है कि बेसिक कैलकुलेशन तो सबकी स्ट्रॉन्ग होती है। 10th तक तो मैथ होती है, सबने इतना पढ़ा होता है, बाकी तो सब कवर कर लेते हैं। इतने ज़्यादा लेवल की हार्ड नहीं होती है। और बेसिक जो डिफ्रेंसिएशन होते हैं, अवकलन समाकलन, वो तो बेसिक लेवल का भैया फॉर्मूले याद करवा देते हैं, दैट्स इट, इतने में हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि आपके फिजिक्स में 95 मार्क्स आए थे, तो 5 नंबर कहाँ कट गए आपके? मतलब क्या गलती कर गई थी आप एग्जाम में कि 5 नंबर कटे आपके? वो ये था कि 2 क्वेश्चन आ गए थे अजीब से। मेरे को अभी याद है, मुझे लगा मैं कि यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, और सॉल्व नहीं, सॉरी, थ्योरी वाले क्वेश्चन थे वो। तो वो मैंने कभी पढ़े नहीं थे। थोड़ा-सा मॉडल में रीड किया था, बाकी मुझे जितना याद आया वो लिख दिया और मे बी नंबर नहीं मिले तभी मेरे नंबर कट गए होंगे। बाकी ये था कि जो भी चीज़ भैया ने पढ़ाई थी ना वो सब मतलब पेपर में आ गई। और जो असाइनमेंट के क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट ही हमें मतलब एग्जाम में मिल गए, तो ये सबसे अच्छी बात थी। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनके आंसर भी मेरे को याद थे। मैं कहा इसका आंसर तो ये है, क्योंकि इतनी बार रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट हो गए, तो यहाँ बहुत हेल्प मिली उससे। अच्छा, जैसे कि सभी बच्चों को पता है, आपको भी पता है, हमारे यहाँ पर लास्ट में 2 महीने रिवीजन बैच चलाया जाता है। तो रिवीजन बैच का क्या रोल समझते हैं आप बच्चों के लिए फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में? मेरा मानना है कि अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से ध्यान दे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। पर फिर भी मान लो किसी को कोई दिक्कत हो, कोई स्टार्टिंग से इतना सीरियस ना हो, लास्ट टाइम में उन्हें अकल आए कि हाँ फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट है, उस पर भी ध्यान देना है, तो फिर रिवीजन बैच अगर ज्वाइन कर लो तो 2 महीने में तुम पासिंग मार्क्स तो बहुत इजीली ला सकते हो, क्योंकि भैया का समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। सो बेटर होगा। और भैया को इतनी नॉलेज है, इतने साल हो गए, कि वो जो चीज़ एग्ज़ाम में आ सकती है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, वो उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे और काफ़ी हो सकता है। बट मैं तो प्रेफर करती हूँ कि अगर कोई बच्चा पढ़े तो वो स्टार्टिंग से ही पढ़े, क्योंकि लास्ट में 2 महीने में तुम क्या ही कर लोगे। पर फिर भी अगर किसी की मजबूरी है तो फिर वो लास्ट में आ सकता है, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अच्छा, जैसे कि बच्चों का क्या रवैया होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हम लास्ट के 6 महीने पढ़ लेंगे, हाफ ईयरली एग्जाम के बाद बच्चे सोचते हैं कि अब हम पढ़ना स्टार्ट करें। लेकिन जो फिजिक्स का सिलेबस है वो एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री और मैथ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वाइड है।
जैसे अगर हम देखें तो मैथ में 10-11 चैप्टर, केमिस्ट्री में भी 12-13 चैप्टर होते हैं, फिजिक्स में तो 32 चैप्टर है 12th क्लास में भी। तो आपको क्या मतलब बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे कि बच्चों को इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए केमिस्ट्री मैथ के अलावा, या आपने कैसे तैयारी करी? मेनली मेरा ये था कि सीरियसली बताऊँ तो मैं तो ट्यूशन पे ही डिपेंडेंट थी। मैंने स्टार्टिंग में भैया के पास ट्यूशन लगा लिया था, तो वही चीज़ें याद करनी, टेस्ट देना, और बाकी मैंने एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं डाला। मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट अपने बाकी 4 सब्जेक्ट पे रखा। इंग्लिश, हिंदी को बच्चे इग्नोर करते हैं, मुझे नहीं पता। मतलब जब 12th में आते हैं तो पूरा का पूरा फोकस मैथ्स पे डालेंगे, फिजिक्स पे डालेंगे, और मतलब जो भी तुम्हारा वो है केमिस्ट्री पे डालेंगे। हिंदी इंग्लिश को इतने अच्छे से इग्नोर करते हैं, पर ये नहीं पता तुम्हारी जो ओवरऑल परसेंटेज होती है वो यही चीज़ें बनाती हैं, इंग्लिश और हिंदी, तो इनको भी इग्नोर ना करें। और बाकी फिजिक्स का तो अ, मेरा तो ट्यूशन ही था, बस दैट्स इट, इतना ही कह सकती हूँ। मैं तो उसी पे डिपेंडेंट थी, दैट्स इट। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लगा कि एग्जाम देने के बाद जब आपने एग्जाम दिया बोर्ड एग्जाम की, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि हमने ट्यूशन में डिस्कस ना करे हो या क्लास में बताए ना हो, कोई ऐसा अजीब क्वेश्चन लगा आपको एग्जाम देते समय? ऐसा अजीब क्वेश्चन मुझे इसका तो कोई आइडिया नहीं, क्योंकि जिस साल मेरा एग्जाम हुआ था उस साल तो बिल्कुल ठीक क्वेश्चन आए थे। जो हमने पढ़ाई करी, मॉडल से पढ़े, भैया ने पढ़ाया, वही सब चीज़ें आई थी। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आए। उसके बाद के पेपर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसके बाद क्या सिलेबस चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, इसके बारे में भैया को ज़्यादा नॉलेज होगी। अच्छा, आप बच्चों को सलाह दोगे कि वो हमारे यहाँ पे आके पढ़ना, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे या जिसकी फिजिक्स कमजोर हो वो हमारे यहाँ पर अगर पढ़े, मतलब आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बच्चों को एडवाइस करना चाहेंगे या नहीं? मैं तो स्टार्टिंग में बोला था कि मैं तो स्टार्टिंग में ही भैया के पास ट्यूशन आना स्टार्ट कर दिया था, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, और पेपर भी काफ़ी, जो भैया को इतना एक्सपीरियंस है तो वो अच्छा ही पढ़ाते हैं। मैं तो करती हूँ रिकमेंड कि अगर कोई आए तो सही है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बेटर होती हैं। ऑनलाइन इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, और बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्ट होते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि हाँ, ज़रूर आओ। अच्छा, आपकी जो पढ़ाई रही है, आपने जैसे डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप 5 रैंक में आप आए हो, तो उसमें आपके विद्यालय की क्या भूमिका रही? विद्यालय की भूमिका रही है, जो कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें ट्यूशन में नहीं पढ़ाए जाते, जैसे कि फिजिक्स का ट्यूशन लग गया, मैथ्स का लग गया, बाकी केमिस्ट्री होगी, इसका हमें ट्यूशन नहीं पढ़ाता, इंग्लिश का और हिंदी का। तो इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तुम्हें चाहिए किसी गाइडेंस, तो हमारी टीचर्स इतने बढ़िया थे, हिंदी के टीचर्स बिन्नी मैम और रंजना मैम इंग्लिश की, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया था, जिसकी वजह से हमारे उन दोनों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, और मैं ओवरऑल अच्छा कर पाई अपनी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो थैंक यू, आप यहाँ पर आई, हमें इतनी बच्चों के लिए आपने दो, मतलब बच्चों के लिए मोटिवेशन भी रखा और बच्चों को बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा आपकी वीडियो से। तो बच्चों के लिए आप अगर कॉन्क्लूड में 2 शब्द बोलना चाहे कुछ भी, कि बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए कैसे तैयारी करें, जैसे कि अब नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो शुरू से ही बच्चों को पढ़ाई पर अपना फोकस करना चाहिए, तो आप उन्हें कुछ भी एडवाइस देना चाहे, फिर इसके बाद हम समाप्त करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेगुलर रहो, ये नहीं है कि लास्ट में पढ़ाई आएगी तो हम 10 घंटे पढ़ लेंगे, 12 घंटे पढ़ लेंगे, ये बिल्कुल अप्रोच मत यूज़ करना, ठीक है? स्टार्टिंग से ही 2 घंटे, 4 घंटे सब सब्जेक्ट पे ध्यान दो, और और इतना भी नहीं है, थोड़े बहुत ब्रेक भी लो बीच में, पर ये है कि कंटिन्यू रहो, कंसिस्टेंसी रखो, वही तुम्हारे एंड में हेल्प करेगी, दैट्स इट। तो आपने आज भारतीय के बारे में जाना, और अगली बार हम कोई और एक वीडियो लाएंगे ऐसे ही किसी एक टॉपर बच्चे की। ठीक है, बने रहिए। चलो, थैंक यू।